अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज तीन चार बड़ी खास खबरें हैं। सबसे पहली खबर यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग के एक ऑडिशन में टॉप विकेट टेकर पाकिस्तानी क्रिकेटर अब पाकिस्तान छोड़ के किसी और देश चले गए हैं और अगले साल से उस देश की तरफ से खेलने के एलिजिबल हो जाएंगे। इस पर हम बात करेंगे कि वो क्या नाम है, उस पर थोड़ी डिटेल भी आपके साथ बताएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के हाईएस्ट एक ऑडिशन के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। नंबर वन। नंबर टू, एमएलसी में हारिस स्टोक्स जो खेल रहे हैं उनको एक ओवर में 28 रन टोटल पड़े हैं, 4 ओवर में 53 रन पड़े हैं। बाय द वे पहले 2 ओवर में सिर्फ 13 रन पड़े थे और एक ओवर में 28 रन उन्होंने खाए, 4 छक्के एक ओवर में पड़े, रोमन पावल ने लगाए। उस मैच का भी थोड़ा जिक्र करेंगे। वैसे एमएलसी में बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, बल्कि टी20 वर्ल्ड लीग जितनी भी चल रही है उसमें एक रिकॉर्ड भी टूटा है कि हाईएस्ट 267 रन भी एक और मैच में चेज हुए हैं। वो हारिस वाला मैच नहीं है मगर किसी और मैच में भी चेज हुए हैं, तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। नंबर तीन, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को पैडल खेलना लाजमी करार दिया है क्योंकि आकिब जावेद कहते हैं कि इस गेम से खिलाड़ियों की और कुछ नहीं तो फील्डिंग जरूर बेहतर हो पाएगी, फिटनेस बेहतर होगी। इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर चार, आकिब जावेद का आपने एक इंटरव्यू सुना होगा, उसमें उन्होंने कहा था कि सिलेक्टर्स को जाके डोमेस्टिक मैच खेलने की क्या जरूरत है, वो तो टीवी पे भी देख सकते हैं, तो वहां से भी अंदाजा लगा लेंगे। वैसे भी हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि उस सिस्टम से ही पता चल जाएगा एआई का कि कौन से खिलाड़ी की कारकर्दगी कैसी है और उसके मुताबिक टीम की सिलेक्शन हो जाए करेगी। तो सिलेक्टर को जाने की तो जरूरत नहीं है। अगर सिलेक्टर को जाकर पत्तों की या शेखुपुरा में जाकर डोमेस्टिक मैच देखने की जरूरत नहीं है तो सिलेक्टर को अपने वेस्ट इंडीज टीम के साथ क्यों भेजे, इसके ऊपर बात करेंगे। असद शफीक जो पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर हैं, बल्कि और भी बहुत से ओहदों पे हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हैं, कि कई क्रिकेटर्स बेशुमार ओहदों पे हैं, उनमें से असद शफीक भी एक शामिल हैं। उनको बतौर सिलेक्टर पाकिस्तान टीम के साथ भेजा गया है, तो उनको क्यों भेजा गया है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और एक और खबर आपने देखी होगी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जब किसी दूसरे देश में लीग क्रिकेट खेलने जाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस लीग से, मुतलका लीग से $25,000 मांगता है। ये आपने खबर देखी होगी। इसकी क्या हकीकत है और क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चार पांच बड़ी खास बातें जिस पे बात करेंगे। सबसे पहले उस क्रिकेटर का जिक्र करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग ऑडिशन 2024 में हाईएस्ट विकेट टेकर थे और 12 मैचेस के अंदर 24 विकेट्स उन्होंने ली थी। बाय द वे अभी भी टी20 ब्लास्ट जो कि इंग्लैंड का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसके अंदर भी 12 मैचेस में 20 विकेट्स लिए हैं और स्पिनर्स में जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। अगरचे उनकी टीम अब बाहर हो गई है मगर 12 मैचेस में 20 विकेट्स के साथ, जैसे पाकिस्तानी अगर आप बॉलर्स की बात करें तो हसन अली 27 विकेट्स के साथ सर फहरिस्त है, मगर अगर सिर्फ स्पिनर्स की बात करें तो 12 मैचेस में 20 विकेट्स हैं इनकी और जॉइंट हाईएस्ट अमंग स्पिनर्स की बात करो वैसे 5वें नंबर पर हैं ओवरऑल बॉलर्स में, मगर स्पिनर्स में अमंग जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और दूसरा केल्विन हैरिसन है जो कि उनकी भी 20 विकेट्स हैं। सो ये है, इन्होंने 2024 पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट्स ली थी जो कि 24 विकेट्स बनती हैं। उसके बाद पाकिस्तान टीम में नाम नहीं आया था, उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा रही और फिर बाद में आपको याद होगा कि वहाब रियाज के साथ भी एक इशू जनरेट हुआ था और क्रिकेटर ने कंप्लेन भी की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कि मेरे साथ ज्यादती हुई, बाकी सब मैटर्स हुए हैं। और फिर ये भी एक बात सामने आई थी कि वहाब रियाज ने कहा था कि मैं देखता हूँ तुम कैसे खेलते हो। तो इस मामले में ये जो खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई थी, मैं जिक्र कर रहा हूँ उसामा मीर का। वो आखिरी मैच 2024 में पाकिस्तान के लिए खेले हुए थे। अब उनकी शादी चूंकि इंग्लैंड में हुई है और उनको जल्द पासपोर्ट भी इंग्लैंड का मिल जाएगा और 2027 यानी अगले साल से वो जब इंग्लैंड में खेलेंगे तो वो लोकल क्रिकेटर के तौर पर खेलेंगे। जैसे अभी जफर गोहर लोकल क्रिकेटर के तौर पे खेल रहे हैं, मोहम्मद आमिर लोकल क्रिकेटर के तौर पे खेल रहे हैं। इससे पहले वैसे माजी की बात करें तो अजहर महमूद भी खेले हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद यासिर अराफात भी खेले हैं। बट ये जो हैं अभी करंट क्रिकेटर की बात करें तो जफर गोहर, मोहम्मद आमिर और अब ये उसामा मीर हैं जो कि लोकल क्रिकेटर के तौर पर इंग्लैंड में अगले बरस से खेलना शुरू हो जाएंगे और फिर ये एलिजिबल भी हैं। लाइक अगर कोई क्रिकेटर एक देश से खेला हो, जैसे उसामा मीर हैं पाकिस्तान से खेले हैं, अगर वो किसी और देश से खेलना चाहें और वहां की नेशनैलिटी उनके पास हो, मेरा ख्याल है 3 वर्ष, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 साल का गैप होना जरूरी है जो कि नेचुरली उनको मिल जाएगा। 2027 में वो एज ए लोकल क्रिकेटर इंग्लैंड से खेल सकते हैं और उसका फायदा ये होगा कि आइंदा में जहां पे कभी वो लीग भी खेलनी हो तो पीसीबी की एनओसी की ऐसा उनको जरूरत नहीं पड़ेगी और बाकी इश्यूज के साथ निपटना नहीं पड़ेगा। और सबसे खास बात कि दुनिया भर में जो लीग चल रही हैं, जैसे अब जफर गोहर हैं अगर अच्छा खेलें या मोहम्मद आमिर अगर अच्छा खेलते हैं और उसामा मीर अगर अच्छा खेलते हैं
तो आईपीएल में भी खेलने के एलिजिबल हैं, आईएलटी में खेलने के एलिजिबल हैं, एसए टी20 खेलने के एलिजिबल हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं लेते, मगर कोई क्रिकेटर जिसकी नेशनलिटी या पासपोर्ट चेंज हो गया उसको तो वो ले ही लेते हैं। सो ये उनके लिए एक है कि दुनिया भर की लीग के दरवाजे खुले होंगे, और दूसरा एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर आप बहुत अच्छा खेलते हैं तो आप इंग्लैंड के लिए भी खेल सकते हैं। सो ये एक है। मुझे याद है उस्मान कादिर एक बार बहुत करीब थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया ए की तरफ से वो खेले भी थे, अगर मैं याद जो मुझे पड़ता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले थे, और बड़े ज़बरदस्त बॉलर थे। उसके बाद पता नहीं क्यों वो पाकिस्तान वापस आए। आई एम सॉरी, शायद बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, बट मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत गलत फैसला किया था। आपको देखना होता है कि चीज़ें आपके मुताबिक कितनी अच्छी सूट करती हैं, आपको वो फैसला करना चाहिए। बाकी ठीक है, हर एक की ख्वाहिश होती है अपने देश की तरफ से खेलना, बट अगर देश ना खिलाना चाहे तो फिर आप क्या करेंगे? अपने अपने करियर को ख़राब तो नहीं करना। बट उस्मान कादिर ने किया, वो वापस आए पाकिस्तान अपने कप्तान बाबर आजम के कहने पर, और बाद में फिर उनको लगातार चांस नहीं मिल पाए, और वो ना उधर के रहे ना इधर के हम, वो वाला सीन बना उनका। सो मुझे लगता है कि अब उसामा मीर हैं वो इंग्लैंड शिफ्ट हो चुके हुए हैं, और शायद इसी साल में उनका पासपोर्ट भी आ जाएगा, और अगले साल से वो लोकल क्रिकेटर के तौर पर भी खेलेंगे, और फिर वो एलिजिबल भी हो जाएंगे। सो ये सिचुएशन है, जो कि ऑफ कोर्स बड़ी अफसोसनाक है पाकिस्तान के लिए कि एक अच्छे खासे क्रिकेटर पाकिस्तान खेले भी हुए हैं, और एक अच्छा फ्यूचर भी लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि बड़े अच्छे बॉलर के तौर पर वो हो सकते हैं, बट बाद में इशू बना, और इशू सॉर्ट आउट नहीं कर पाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मैं तो यही कहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान खेलते तो बड़ा ये होता और वो होता, बट एटलीस्ट किसी भी क्रिकेटर का, वो चाहे बहुत अच्छा है या चाहे अच्छा नहीं है, चाहे एवरेज है, अगर इशू चल रहे हैं तो वो सॉर्ट आउट होने चाहिए, ताकि क्रिकेटर्स के लिए, अपने देश के लिए खेलने की कोई उम्मीद तो उन तक रहे। वो ये ना दिल बर्दाश्त हो कि यार यहाँ तो बारी नहीं आनी मेरी, क्योंकि मेरिट वाला चक्कर ही नहीं है तो हम भारी जाते हैं। फिर ऐसा ऐसा माहौल ना बने, जो कि बना, और काफ़ी क्रिकेटर चल भी गए, कोई अमेरिका चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, ये वाले मामला हुए हैं। और ये पहले से ही चल रहा है। इस बार तो थोड़ा ज़्यादा कह लें आप, लेकिन पहले भी इस तरह होते रहे हैं मामला। अब आते हैं नंबर 2। एमएलसी के एक मैच में सैन फ्रांसिस्को की तरफ से खेलते हैं हारिस रऊफ, और 19वां ओवर कर रहे थे, सामने रोमन पॉवल खड़े थे, वेस्ट इंडियन। उन्होंने 4 छक्के लगाए। आप इसको अब लगातार कह सकते हैं या नहीं कह सकते टेक्निकली, क्योंकि उस बीच में वाइड बॉल्स भी की हारिस रऊफ ने, लेकिन 4 छक्के उन्होंने मारे, और उस ओवर में कलेक्टिवली 28 रन्स बनाए थे रोमन पावल ने, और 187 रन्स बनाए उनकी टीम ने, और हारिस रऊफ की टीम 180 रन्स बना सकी, 7 स्कोर से हारे। और उस पूरे मैच में दोनों टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा रन अगर किसी को हुए तो वो हारिस रऊफ को हुए, और उनकी टीम 7 रन से मैच हार गई है। और 2 ओवर में सिर्फ 13 रन्स दिए थे हारिस रऊफ ने, उसके बाद टोटल 4 ओवर में 53 रन उनको हुए हैं। समझ लीजिए कि 2 ओवर में एक तरह से 40 रन उन्होंने खाए हैं। अच्छा, एमएलसी के एक और एलिमिनेटर में मुंबई इंडिया न्यूयॉर्क और वाशिंगटन फ्रीडम के दरमियान एक मैच में बहुत से रिकॉर्ड बने हैं। मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूं। इससे पहले पंजाब किंग्स और दिल्ली के दरमियान मैच में 267 रन चेज हुआ है आईपीएल में, मगर यहां पर 266 चेज हुआ है, मगर यहां पे 267 चेज करते हुए 270 रन किए हैं वाशिंगटन फ्रीडम ने। और पहला मैच है टी20 की हिस्ट्री का जिसमें एक मैच के अंदर 300 बने हैं। इसमें एंड्रे घोष ने किया, स्टीव स्मिथ ने किया, और निकोलस पोलन जिसने 31 बॉल के ऊपर 100 किया। अगरचे उनकी टीम हारी, मगर उन्होंने भी सेंचुरी रन बनाई। और इसके अलावा स्टीव स्मिथ और एंड्रे घोष के दरमियान 241 रन की पार्टनरशिप भी लगी, और ये रिकॉर्ड तोड़ा विराट कोहली का, शायद डुप्लेसी के साथ था 233 रन की पार्टनरशिप का, और ये यहाँ पे 241 रन की पार्टनरशिप बनी है। 51 छक्के लगे हैं एक मैच में, ये भी एक रिकॉर्ड है। सो हाई स्कोरिंग मैचेस हुए एमएलसी में, और वाशिंगटन जो फ्रीडम है वो टीम जो है वो जीती है। अब आते हैं पैडल के ऊपर। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो पैडल गेम भी खेलते हैं। मैंने देखा है पाकिस्तानी क्रिकेटर को बैडमिंटन खेलते हुए भी, दूसरी गेम्स में ट्रेनिंग के दौरान तो फुटबॉल थोड़ी मुख्तसरन वार्म अप के तौर पे खेलते हैं, और भी कुछ गेम्स खेलते हैं, और पैडल गेम अब शुरू की है। और आकिब जुवैद का मानना है कि इससे ऑन द टो है ये गेम भी, एक तरह से टेनिस की तरह आप वाकई लेट तक खेल सकते हैं, क्योंकि रात को आर्टिफिशियल लाइट्स लगा के, मसनूई रोशनी लगा के एकेडमी के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर ये गेम खेलते हैं। सो फिटनेस वाला मामला भी रहता है, और फील्डिंग बेहतर हो सकती है बकौल आकिब जुवैद के। एक जिसे बोलते हैं कि एक एक्टिविटी और नई शुरू की, और तमाम क्रिकेटर्स को कहा है कि ये गेम आपने लाजमी खेलनी है। अब आते हैं असद शफीक पे। असद शफीक, मुझे याद है 2 दिन पहले मैंने आकिब जुवैद का एक इंटरव्यू सुना, उन्होंने बोला कि जब गिलेस्पी कोच होते थे और गैरी क्रिस्टन कोच होते थे, उस वक्त ये रूल बना दिया था कि सिलेक्टर ही डिसाइड करेगा कि प्लेइंग 11 कौन सी होनी है। यानी अमूमन तो ये होता है ना कि सिलेक्टर 15 टीम दे देते हैं, फिर कोच और कप्तान की मर्जी होती है उस 15 में से 11 कौन सा है। दुनिया भर का सिस्टम ये है, मगर पाकिस्तान ने ये सिस्टम दिया कि सिलेक्टर डिसाइड करेगा कि भाई साहब 11 कौन से होने हैं। और फिर आकिब ने एग्जांपल दी कि हमने एसएस शफीक को साथ भेजा था। अब फिर एसएस शफीक
वेस्ट इंडीज टूर पे पाकिस्तान टीम के साथ गए हैं। देखिए वो एज ए क्रिकेटर, एज ए बैट्समैन तो बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर किसी बैट्समैन को हेल्प आउट कर दें वहां तक ठीक है, मगर जब सवाल ये होता है कि सिलेक्टर डोमेस्टिक मैच खेलने देखने क्यों नहीं जाते, तो कहा जाता है कि यार जरूरी नहीं है मैच देखना। ये आकिब जावेद का है कि मैच देखना जरूरी नहीं है, टीवी पे भी बैठ के देख सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक मैच की जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है इतनी पैथेटिक होती है, पता नहीं कैसे टीवी पे, ये तो सजा हो सकती है किसी के लिए कि भाई टीवी पे बैठ के देखें, जो लोकल मैचेस की होती है नहीं देखी जाती, बट सिलेक्टर वो टीवी पे बैठ के देखते हैं बकौल आकिब जावेद के, और फिर फैसला कर लेते हैं। या एआई का सिस्टम बना है और उसके मुताबिक हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की भी डिसाइड कर लेते हैं और टीम का सिलेक्शन भी डिसाइड कर लेते हैं। मगर जब फॉरेन टूर्स हों तो फिर सिलेक्टर साथ जाता है, ये मैं समझ नहीं पाया। अगर सिलेक्टर डोमेस्टिक मैच देखना जरूरी नहीं है तो फिर फॉरेन टूर भेजना भी जरूरी नहीं है। और रही बात प्लेइंग 11 की, ये फार्मूला दुनिया में कहीं नहीं है कि सिलेक्टर डिसाइड करेगा कि प्लेइंग 11 कौन सी है, वो कोच और कप्तान करते हैं। फिर आपने सरफराज अहमद को कोच बना के क्यों भेजा हुआ है कि उन्होंने डिसाइड ये करना है जी, असद शफीक ने फर्ज किया, तो सरफराज अहमद कोच क्यों है, या कप्तान बाबर आजम क्यों है साथ में। फिर ये मंत्रा मुझे समझ नहीं आया। बट जाना तो बिल्कुल ही एक अलग बात है ना, कि सिलेक्टर जाना दुनिया भर में होता है कि सिलेक्टर टूर्स पे जाते हैं, मगर वो सिलेक्टर फिर डोमेस्टिक क्रिकेट भी देखते हैं। अगर आपका मंत्रा ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट देखना लाजमी नहीं है, तो फिर ये भी लाजमी नहीं है। मेरा ख्याल ये है। अब आते हैं 25,000 के ऊपर के जो लीग्स हैं उनसे $25,000 जो है डिमांड किया जाता है। अच्छा ये मैं आपको बताऊं, ये अब का नहीं है, मुझे याद है कि 5-6 साल पहले से ये मामला शुरू हुआ था। इसमें जो मुझे चीज़ों का पता है वो ये है कि वो बोर्ड्स जो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए क्रिकेटर्स दे देते हैं, मिसाल के तौर पे अगर बिग बैश है, अगर बिग बैश में हमारे क्रिकेटर जाएंगे तो बिग बैश लीग फ्रेंचाइज से तो नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मांगेगा कि मुझे $25,000 दो, उनसे नहीं मांगेगा, या द 100 वाले से नहीं मांगेगा, किसी बड़े से नहीं मांगेगा जिनके क्रिकेटर आपके पीएसएल के लिए भी अवेलेबल हो। बट कोई ऐसा कंट्री जिसके अपने क्रिकेटर तो आप ले नहीं सकते, उनके साथ फिर कुछ आप निगोशिएशन करते हैं कि भाई साहब हम अपने क्रिकेटर भेजेंगे, बट क्या मतलब आपके क्रिकेटर तो हमारे पीएसएल खेलने के एलिजिबल नहीं है या उतने मयार के नहीं है, तो हम अपने क्रिकेटर भेजें आपके लीग के लिए, तो फिर आप हमें $25,000 दें। ये पहले से चल रहा है, ये कैरी कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर कनाडा में चल रही है, अमेरिका में कोई लीग चल रही है, या कोई ऐसे देश में जिसके क्रिकेटर आप नहीं लेते, तो फिर आप उनको कहते हैं कि आप हमें बदले में क्या देंगे, तो बदले में फिर $25,000 लेते हैं। ठीक है या गलत, मेरे ख्याल में तो गैर मुनासिब बात है, पर ये 4-5-6 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये सिलसिला चल रहा है। बट पैसे आ रहे हैं, बस ठीक है, एक मामला चल रहा है। तो मैं देख रहा था बहुत सोशल मीडिया के ऊपर इस बात के ऊपर चर्चा हो रहा है कि अब जो भी लीग खेलने जाएगा पाकिस्तानी क्रिकेटर, क्या उससे 25,000 मांगा जाता है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, क्रिकेटर से नहीं मांगा जाता, उस फ्रेंचाइज से मांगा जाता है जो लीग में जिसकी तरफ से क्रिकेटर खेल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ये सब फ्रेंचाइजीज के ऊपर फार्मूला नहीं होता। लाइक आप इंग्लैंड वाले से नहीं मांग सकते, आप बिग बैश से नहीं मांगेंगे, आप सीपीएल से नहीं मांगेंगे, आप श्रीलंका वाले से कैसे मांगेंगे, उनके क्रिकेटर तो पीएसएल में खेलने आते हैं। सो उनसे मांगा जाता है जो खुद बड़ा बोर्ड ना हो, लाइक टेस्ट प्लेइंग नेशन ना हो, और आप उनको oblige कर रहे हैं अपने क्रिकेटर भेजने के लिए, तो फिर आप पैसे मांग लेते हैं, और ये पहले से चल रहा है मामला। ये है दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।